गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है आपके श्री चरणों की कृपा प्रसादी से। अब जो आगे प्राप्त करना चाहता हूं ये भी आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है गुरुदेव। महाराज से गुरु जी ने पूछा क्या चाहते हैं? महाराज ने कहा गुरुदेव, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। क्या भरोसा गुरुदेव, कल हम रहे या ना रहे। मैं चाहता हूं चौथेपन में तो आ ही गया हूं, मेरे जीते जी मेरा राम युवराज पद पर आसीन हो जाए गुरुदेव, इस जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। मैं आया हूं, आप ऐसा कोई मुहूर्त मुझे बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके और उनको युवराज बना दूं। महाराज जिस मुहूर्त को गुरुदेव से पूछ रहे हैं, गुरु जी जानते हैं कि यह मुहूर्त अभी नहीं आनी है, 16 वर्ष 14 वर्ष बाद आनी है। बोले तो बोले क्या? गुरुदेव ने कहा राजन, आप राम के पिता हैं, परंतु राम आपके पुत्र होने से पहले भी कुछ है। राम जगत के स्वामी हैं, राम जगदीश हैं, राम नियंता है, राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम अंतर्यामी है, राम सर्वत्र है, राम सर्वज्ञ है, राम सर्वस्व है। आपके राम केवल आपके पुत्र नहीं है, वो जगत के पिता हैं। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही जगत का पिता आपका पुत्र हुआ है। महाराज मुहूर्त से राम का अभिषेक निर्णय नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा। मैं कहता हूं तुरंत करिए। जिस समय जिस क्षण आप राम को युवराज पद पर आसीन कर देंगे महाराज, वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। महाराज तुरंत करिए, बिल्कुल विलंब मत करिए। लेकिन यही तो बात है माई बाप, हम और आप कितनों गणित लगावे, हमार और आपका होने वाला नहीं है। कौन सा होगा? होई ही सोई जो राम रचिरा। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज तुरंत करिए, गुरु जी से निकल के मिल के जैसे महाराज आए, मन में सोचे अब तुरंत नहीं, कल सवेरे करूंगा। सूर्य नारायण आएंगे तो उनके आगमन के साथ ही रघुवंश के सिंहासन पर राम को आसीन करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। इसी कल ने मेरे महाराज को बेकल बना दिया हो। गुरुदेव भगवान सभा में गए, जाकर जैसे दरबार में सचिवों को सुनाए, सचिव चक्रवर्ती जी की जय जयकार करने लगे। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगी अनाथ न लाय बारा। महाराज आपने जगत के मंगल का कार्य विचार किया है, तुरंत आज्ञा दीजिए प्रभु, हम लोग क्या करें। महाराज ने मंत्री जनों को आदेश दिया, गुरु जी के पास जाइए और गुरु जी जो जो सामग्री मंगाए तुरंत लाइए। सारे मंगल वस्तु मंगाए गए, सभी पवित्र नदियों का जल आया, पूरी तैयारी होने लगी, अयोध्या दुल्हन की भांति सजने लगी।
चक्रवर्ती जी के मन में एक भाव आया तो पुनः गए गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मैं चाहता हूं आप राम को जाकर कुछ उपदेश करिए कि राम को रात में आज कैसे रहना है, कल राजा बनना है ना, तो आज किन किन नियमों का उनको पालन करना है, आप राम को उपदेश करिए गुरुजी। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान पहुंचे रघुनाथ जी के द्वार पर, और जैसे राम जी ने देखा है, रघुनाथ जी तो नाचने लगे हैं, चरणों में प्रणिपात होकर मेरी मां जानकी के जय के साथ, और राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरु प्रभु सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमनु। ये भी अनुभव का विषय है। राम जी कहते, प्रभु सेवक के घर में अचानक स्वामी आ जाए, इससे बढ़कर सेवक का कोई मंगल नहीं हो सकता गुरुदेव। इस बालक के घर में भगवान आ गए आज गुरुदेव। प्रभुता तजी प्रभु की न स्नेहु। उचित तो ये था कि आप अपने आश्रम में रहते गुरुदेव, और इस राम को आज्ञा देकर आप बुलवाए होते, लेकिन आज आपने अपने प्रभुता का त्याग कर दिया और इस बालक पर कृपा करने आप मेरे घर आ गए ना। राम जी लेकर गए, बिठाएं, चरणों की पूजा किए और कहे, गुरुदेव क्या आज्ञा है। गुरु जी मुस्कुराए, कहे, राम रात को भूमि पर सोइएगा, आप केवल दुग्ध पान करिएगा, अन्न नहीं खाइएंगे आप, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे राम आप। राम जी बोले, जी गुरुदेव, लेकिन क्यों। गुरु जी ने कहा, राम यदि ब्रह्मा जी सब ठीक ठाक रखे, आज की रात्रि ब्रह्मा ने ठीक से निकाल दिया पुत्र, तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने एक लेकिन लगा दिया। क्या कहा? ये नहीं कहा कि कल पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं, ये कहा कि यदि आज की रात ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए, तब राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। यदि ब्रह्मा जी कुशलता पूर्वक सब कुछ रात में निकाल देंगे, तब सवेरे आप युवराज बनेंगे। अर्थात गुरु जी ने इशारे इशारे में कर दिया, लाला अब अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाओ, आज रात्रि में कुछ होने वाला नहीं है कुशल। इशारा कर दिया गुरु जी ने। गुरु जी के जाने के बाद रघुनाथ जी ने देवताओं को प्रेरित किया। भगवान ने कहा, बैठे रहोगे, सवेरे युवराज बन गया तो फिर हो गया तुम्हारा काम, कुछ करिए आप लोग कि मैं निकलूं यहां से। देवता सुने तो घबरा गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा। देवता पहुंचे मां सरस्वती के पास, जाकर प्रणाम करके देवता बोले, मां आप अयोध्या जाइए और विघ्न करिए, ऐसा कुछ करिए कि राम जी वन में चले जाएं। मां सरस्वती बिगड़ गई, बोली, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं और इतना निम्न सोच, मुझसे कहते हो कि राम जी वन में चले जाएं। देवताओं ने कहा, मां हम नहीं चाह रहे, ये रघुनाथ जी की इच्छा है। प्रभु इच्छा जानकर मां सरस्वती मन मार कर आई। पूरी अयोध्या में मां घूमती रही, कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिसकी मति को पलटा जाए, कोई नहीं मिला। समझ में नहीं आया कि मैं किसकी मति पलटूं। लौट के वापस जा रही थी, तब तक एक पर दृष्टि गई। कौन थी?
नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। मंथरा मिली। मंथरा की मति क्यों पलट दी गई? क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या का ऐसा कोई नहीं है जिसकी मति पलटी जाए हो, वो तो दहेज में आई है? मां कैकेयी के साथ सरस्वती जी ने उसकी मति को पलट दिया। जैसे मति पलटी, मंथरा श्रृंगार देखी, अरे अयोध्या में सजावट। किसी को बुलाकर पूछा ये सजावट क्यों? उसने कहा कहां रहती हो? कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। अरे सुनते कांप गई, चेहरा उदास करके गई, सीधे मां कैकेयी के पास दरवाजा खुली, कक्ष में प्रवेश की, दूर जाके खड़ी हो गई। मां कैकेयी सोचने लगी आज तक तो कभी कुछ कह दिया है क्या? मंथरा कुछ नहीं बोली। जब मंथरा इस पर भी कुछ नहीं बोली तो मां कैकेयी डर गई। सारा काम छोड़कर मंथरा के पास गई और जाकर लगी पूछने, सभय रानी कह सिकिन। मां भय के साथ बोलती है, मंथरा क्यों नहीं बोल रही हो? कुशल राम मही पाई, मां ने मंथरा से कुशलता अपने पुत्र भरत की नहीं पूछी। मां ने आप दर्शन करिए, ये वही मां कैकेयी हैं जो थोड़ी देर बाद राम जी को वन भेजने वाली हैं। लेकिन जब कुशलता पूछा है मां ने, तो पहले पूछा मंथरा मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तू मौन क्यों है? मंथरा ने कहा महारानी, पूरी अयोध्या में आज राम को छोड़कर दूसरा कोई कुशल नहीं है। आपको नींद प्रिय है, दिन रात सोई रहती हैं आप, महाराज को अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपने अपने पति महाराज के कपट का दर्शन नहीं किया है। कल प्रातः काल आपको पता नहीं महाराज राम को युवराज बना रहे हैं। जैसे चक्रवर्ती जी को कपटी कहा मंथरा ने, मां कैकेयी ने मारा एक चांटा उसको खींच के। मां ने कहा घर फोड़ी तेरी जिह्वा काट लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? ऐ मंथरा रोने लगी। मां को दया आई। मां ने कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। मंथरा यदि तेरी बात सत्य है ना, तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा। मंथरा मैं करी प्रीति परीक्षा दे। मंथरा से मां कैकेयी कहती है मंथरा मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, सभी माताओं में राम मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, मैंने परीक्षा करके देखा है। इस जन्म में तो मैं राम को जन्म नहीं दे पाई हूं। मंत्री बार मुझे शरीर देना ना, तो एक कृपा और करना, राम को मेरी कोख से जन्म देना और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजना। मैं राम के अभिषेक में तुझे ये कष्ट क्यों है? अब यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी के एक वाक्य से मंथरा को बल मिल गया। परीक्षण तभी करना पड़ता है, पहले संशय होता है।
बिना संशय का परीक्षण कोई लेने वाला, हमको प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, परीक्षा लो। मां कहती है मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मंथरा ने सोचा इसका मतलब पहले कभी संशय था, यानी कैकेयी जी के मति को पलटने का अवसर है, जगह है। संशय था तभी परीक्षण करना पड़ा, हथियार मिल गया हो। मां ने मेरे मुख में 2 जिह्वा नहीं है कि मैं दोबारा बोलने जाऊंगी। एक बार बोलने का प्रयास किया तो आप मेरी जिह्वा काट रही थी। लेकिन एक बात कहूं, मुझसे आपका और भरत का अनहित देखा नहीं जाएगा। एक बात आपको बताऊं, जो कर सकता, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, पहले का समय नहीं है। महाराज आपको अधिक प्रेम करते थे, ये बात कौशल्या जी पचा नहीं पाई और उन्होंने महाराज को अपने बस में कर लिया। आपके पुत्र भरत को आपके मैके भिजवा दिया और समय पाकर राम के अभिषेक की तैयारी करा ली। आप बताइए, इतनी बड़ी सूचना आपको एक दासी के मुख से मिलनी चाहिए? मैं शंकर की सौगंध लेके कहती हूं, भयउ पाख दिन सर कह दिया मंथरा ने, एक ना बन गई थी। यदि मेरे द्वारा आपको सूचना मिल रही है। इसके बाद मंथरा ने सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई। भावी बस मेरे राम जी की इच्छा से मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। यहां देखिए, ये भी रघुनाथ जी की इच्छा है। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया अपने मन से नहीं किया, राम जी के मन से किया। मां कैकेयी कहती, ठीक कहती है तू मंथरा, मुझे भी कई दिनों से बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। मैं अपने पुत्र को किसी का दास बनने नहीं दूंगी। मैं भरत को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, यहां रहूंगी नहीं। मंथरा ने कहा, मैके जाएं आपके शत्रु। मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है, गुनवाया है। ज्योतिषियों ने 3 रेखा खींच के बताया है मुझे कि राजा तो भरत ही बनेंगे। आप चिंता ना करिए, भरत ही राजा बनेंगे। यहां देखिए संग का प्रभाव। मां कैकेयी कहती हैं मंथरा से, मंथरा आज संसार में तेरे से बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं है। मैं कहती हूं, तू कह देगी, परं कूप तू बचल पर सकलौ पूत पति त्यागी। मंथरा तू कहेगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तू कह देगी तो मैं अपने पति और अपने पुत्र का भी त्याग कर सकती हूं। बता मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा, महाराज के पास 2 वरदान आपके हैं ना, मांगहु आज जुड़ा वह छाती। मांग लीजिए। 2 वरदान मांगिए, एक में अपने पुत्र के लिए राज सत्ता मांग लीजिए और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लीजिए। लेकिन एक बात कहूं कैकेयी जी, जब तक महाराज राम की सौगंध न खा ले तब तक मांगिएगा मत। राम सौगंध जब ले लें तभी वचन मांगिएगा। सिखाया जाइए कोप भवन में, मां सारे आभूषणों का त्याग करके, मलिन वस्त्र धारण करके और जाकर कोप भवन में बैठ गई। संध्या समय में, दिन में ही तो रचना बनी थी सवेरे, आज ही संध्या के बेला में महाराज सोचे कि चलकर ये सूचना सबसे पहले मैं कैकेयी को सुनाऊं। महाराज सीधे मां कैकेयी के भवन में गए। दासियों से पूछा, कहां है कैकेयी जी? दासियों ने कहा, कोप भवन में। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव। महाराज कहां पर गए? कोप भवन में गए। कोप भवन में कैकेयी को देखे,
लगे कहने कैकेयी तुम्हारी ये दशा, किसने तुम्हारा अहित कर दिया बताओ मुझे। मां कुछ नहीं बोली। महाराज सोचे राम के अभिषेक की सूचना बताऊंगा तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा कैकेयी नाचो, तुम्हारे मन की होने वाली है। कल प्रातः काल मैं राम को युवराज बनाने वाला हूं और मैं कहता हूं जो मांगना है मांगो। मां कहती है मांगो मांगो कहते रहते हैं, मेरे 2 वरदान कब के बाकी हैं। महाराज ने कहा अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, भूल गया था, आपने भी मुझे पहले कभी याद नहीं दिलाया। 2 क्या होता है, 4 मांग लो। महा ने कहा 4 नहीं 2 चाहिए। चक्रवर्ती जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। वचन देता हूं, राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी आप जो मांगोगी मैं दूंगा आपको। महाराज ने सौगंध ले ली। जैसे महाराज ने सौगंध ली, मां कैकेयी उठकर बैठी और मां ने पहला वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक पर भरत टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे मन को जो भा रहा है, पहला वरदान यही मैं मांग रही हूं, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। अरे महाराज सुने तो कांप गए। और यहां दर्शन करिए, दूसरे वरदान को मांगते समय मां कैकेयी कांप रही है। मां ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, मांगऊं दूसर बर कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। मां ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहा प्रभु मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। महाराज तो कहां पर रहे हैं, अब क्या मांगेगी। मां ने कहा तापस वेश विशेष उदासी। महाराज तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर महाराज सोचे कि लगता है कैकेयी कहने वाली है कि राम के स्थान पर भरत को राजा बनाइए, और महाराज आप चौथे पन में आ गए हैं, इसलिए तपस्वी का रूप धारण करके उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आप वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए वन जाने के लिए। तब तक कैकेयी भैया ने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्षों के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब बूढ़ा हो जाए, शरीर में बल न रहे, और उस हाथी के सामने जब गजराज आकर दहाड़ मारे ना, सिंह आकर दहाड़ मारे, तो जैसे हाथी दहल उठता है, कांप उठता है, महाराज कांपने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं खड़े खड़े चक्रवर्ती जी गिर पड़े, अपने हाथ से अपने बाल को नोचने लगे, कहने लगे कैकेयी तूने क्या मांग लिया। मैं शंकर की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी राम और भरत दोनों मेरे नेत्र के समान हैं, मैंने जीवन में कभी दोनों में भेद नहीं किया है। आप कहती हो राम के जगह भरत राजा बन जाए, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, भरत को बुलवाता हूं और तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। इसमें राम को भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात की है कैकेयी कि बर दूसर
असमंजस मारा। कैकेयी, ये संभव है कि मणि निकलने के बाद सर्प व्याकुल नहीं होगा। ये संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली मरेगी नहीं, जीवित रह जाएगी। लेकिन यदि राम मेरे जीवन से निकल के चला गया ना, तो दशरथ जीवित रह जाएगा। कैकेयी, ये संभव नहीं है। राम के निकलते मैं तो कहता हूं तलवार लो और मेरे गले को काट दो, मेरे गर्दन को उतार दो, अपने हाथ से मार दो, लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मारो। कैकेयी, मां ने कहा देना है तो दीजिए। हसब ठुठाई फुला उपगालू, एक साथ नहीं होई भुआलू। महाराज, एक साथ ठठाकर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों संभव नहीं है। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। आप उस रघुवंश के हैं जहां के पूर्वजों ने वचन के लिए प्राण की आहुति दे डाली, और आप कहते हैं राम को न भेजो। मैं एक बात कहती हूं, हो तप्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। कल प्रातः काल सूर्योदय के समय तक यदि राम बन नहीं गया तो मैं कहती हूं मैं प्राण का त्याग करूंगी और आपको कलंक लगेगा। अब आप निर्णय करिए, राम यदि बन जाएगा तो आप मरेंगे, नहीं बन जाएगा तो सवेरे मैं मरूंगी। महाराज, बन गया आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, नहीं जाएगा मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। यदि मुझे कलंक लगा तो मैं घर के भीतर जी लूंगी, आपको कलंक लग जाएगा तो घर के बाहर कैसे मुख दिखाएंगे। महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती हैं कि मेरा प्राण निकल जाए। महाराज ने कहा कैकेयी, जब तक जीवित हूं आज के बाद मुझसे एक शब्द मत बोलना। उसी कोप भवन में महाराज जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए, पंख के बिना पक्षी धरा पर पड़ा हो, उड़ने का प्रयास करे, लेकिन पंख ही नहीं है तो कैसे उड़े। उसी प्रकार महाराज के मनोरथ रूपी पंख को मां के वचन रूपी कृपाण ने आज काट दिया। महाराज चाह कर भी नहीं उठ पा रहे हैं। पूरी रात बीती, राम राम पुकारते रहे। प्रातः काल भया, कैकेयी जी के महल के बाहर भीड़ लगी है। लोग आपस में विचार करते हैं, महाराज इतने विलंब तक तो सोते नहीं हैं, क्या बात है आज बाहर नहीं आए। सुमंत जी को अयोध्या के लोगों ने भेजा, आप जाइए पता लगाइए। सुमंत जी भीतर गए, महाराज की दशा देखे, सूख गए। कैकेयी मां को देखे, मां ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूं, पूरी रात राम 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 रटे हैं। सुमंत, शीघ्र राम को बुलाकर आप लाइए। सुमंत जी गए। रघुनाथ जी अभी नहाए नहीं थे, जग सो के उठे थे बस। सुमंत जी उसी रूप में राम जी को लेकर गए। अयोध्या वासियों ने रघुनाथ जी का स्वरूप देखा, अयोध्या वासी लगे विलाप करने, ये क्या देख रहा। राम जी गए, पिताजी की दशा देखकर रघुनाथ जी मां से बोले, मां पिताजी की ये दशा, मोहिकहु मातु तात दुख कारण। मां ने राम जी को पूरा वृत्तांत सुना दिया, कैसे कैसे मां ने 2 वरदान मांगे, क्या वरदान मांगे, और वरदान सुनने के बाद महाराज ने क्या क्या कहा है, मां कैकेयी ने सब सुना दिया। और जैसे रामकई को मां कहे थे, लेकिन सुनो जननी सोई सुत बड़ भारा, सुत बड़ भागी जो पितु मातु पितु तोड़ मातु पितु दुर्लभ दुर्लभ
सब विधि मोहि सन्मुख। माँ हे जननी, वो पुत्र बड़भागी है माँ जो अपने माता पिता के चरण में नहीं। सवेरे उठो, पांव छू के प्रणाम कर लो, रात को सोने जाओ, पांव छू के प्रणाम कर लो, जब मिले पांव छू के प्रणाम करो, बात एक भी न मानो। माई बाप वचन में प्रेम करने के बाद एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा जीवन में, और ये बड़ा है। जिस संतान ने अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, अपनी रहनी से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दिया है, वो संतान जन्म देने वाले माई बाप को संतुष्ट किया जाए। माई बाप पहले, भगवान बाद में। यदि एक साथ माता पिता और भगवान दोनों खड़े हो जाए तो भगवान को छोड़िए, माँ बाप के चरणों में प्रेम करिए, भगवान दौड़े दौड़े आपके पीछे आएंगे। उदाहरण देखना हो तो महाराष्ट्र में जाइए, पंढरपुर में विठ्ठल भगवान है, वहां उनका नाम है इट्टल भगवान। इट्टल, इट्टल का बिगड़ते बिगड़ते विठ्ठल हो गए। वहां एक उनके भक्त थे, माता पिता के परम भक्त। एक दिन भगवान भक्त के घर गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। भक्त भीतर माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान विठ्ठल ने कहा, मैं आया हूं। भक्त ने पूछा, कौन हो? तो तुम्हारा भगवान हूं। भक्त ने कहा, मैं अपने भगवान की सेवा में हूं। भगवान हो तो क्या हुआ, खड़े रहो वहां। नहीं गया भक्त, भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान ने कहा, पांव जल रहा है मेरा। भक्त जिस ईंटे पर बैठकर माता पिता की सेवा कर रहा था, वही ईंट उठाया और दरवाजे की तरफ फेंक दिया। कहा, इस पर खड़े हो जाओ। भगवान वही भक्त के दरवाजे पर ईंटे पर खड़े हुए और खड़े हो गए, रह गए। वही उनका नाम इट्टल भगवान पड़ा। आज भी मंदिर है, दर्शन करिएगा। ये क्या है? माता पिता की सेवा का परिणाम है। रघुनाथ जी कहते हैं, मां जिस पुत्र ने अपने माता पिता को संतुष्ट कर दिया, वो पुत्र संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसार। मां, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। मां, मैं बड़ी सोच में था कि 4 भाइयों में मैं बड़ा हूं, पहले से ही अपने भाइयों से ऊंचा हूं। राजा बन जाता मां तो और ऊंचा हो जाता, मेरे में और मेरे भाइयों में दूरी बढ़ जाती मां। लेकिन तूने मेरा सारा काम बना दिया, मैं तो बड़ा हूं ही। अब मेरा छोटा भरत भी राजा बनेगा तो मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा मां। आपने दोनों भाइयों के बीच की दूरी को कम कर दिया मां। आपने सब प्रकार से मेरा काम कर दिया। लेकिन इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना कष्ट है, ये ऐसा हो नहीं सकता मां। कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां, जिसके कारण पिताजी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ये दशा हो गई है। जब राम जी ये बात बोले, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हुआ? कई जी बोली, राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम, तुम्हारे में अपराध करने की पात्रता नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरा राम अपने आचरण से माता पिता भाई सखा सबको सुख प्रदान करता है। मैं तो एक बात कहूंगी, राम तुम्हारे पिता जीवन के चौथे पड़ाव में है। पुत्र को जीवन भर ऐसा ही कर्म करना चाहिए कि कीर्ति में कलंक न लगे। राम जी तुरंत पिताजी से प्रणाम किए। महाराज मूर्छित अवस्था में थे। रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा, सरकार आपके राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम शब्द मानो संजीवनी की तरह महाराज के कानों में गया। महाराज तुरंत उठे,
रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर और लगे महाराज रोने। मन ही मन कहते हैं, आशुतोष तुम अवधरदानी आरती भरहु दीन जन जानी। मन में दशरथ जी कहने लगे, हे आशुतोष, हे भगवान शिव, आप आर्त व्यक्ति के आर्त का हरण करने वाले हैं। उसी आर्त भाव से आज ये दशरथ आपसे एक बात कहना चाहता है। प्रभु, संसार के जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, सभी पिता आपसे एक ही बात कहते होंगे कि हे बाबा, ऐसी कृपा करिएगा कि हमारी संतान हमारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन प्रभु, मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं जो आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। प्रभु, राम मेरी आज्ञा छोड़कर अयोध्या में ही रह जाए। महाराज लगे विलाप करने। रघुनाथ जी ने चक्रवर्ती जी को संभाला, कहा, पिताजी, कुछ दिनों की बात है, 14 वर्ष कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप व्यर्थ में चिंता करते हैं, रुकिए, अभी मां को प्रणाम करके आता हूं और वन में जाता हूं। राम जी तुरंत उठे, पहुंचे मां कौशल्या के पास। मां देखी राम जी को तो नाचने लगी। मां को कुछ पता नहीं है। मां ने कहा, राम, अब तक तुम स्नान नहीं किए पुत्र, पिताजी राह देख रहे होंगे। लाला, शीघ्र स्नान करो, पिताजी के पास जाओ, तुम राजा बनने वाले हो ना। राम जी ने मां को गोद में बिठाया। मां की गोद में राम जी स्वयं बैठे। कहे, मां, आपको कुछ नहीं मालूम? मां ने कहा, मालूम है ना, तुम राजा बनोगे। राम जी बोले, राजा तो बनूंगा मैं मां, लेकिन और आपको कुछ नहीं मालूम? तो क्या हुआ पुत्र? राम जी ने कहा, मां, रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है। मां बोली, मैं समझी नहीं। राम जी बोले, ये बताओ मां, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? जंगल में अयोध्या में दोनों में कौन बड़ा है? मां ने कहा, जंगल बड़ा है पुत्र। राम जी बोले, मां, मेरे में और भारत में कौन बड़ा है? मां ने कहा, तुम बड़े हो। राम जी बोले, यही तो बात है मां, पिताजी ने धर्म का विचार किया, मैं बड़ा हूं, तो राम को पिताजी ने जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। भरत छोटा है, उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। यहां राम जी ये नहीं बोले कि मुझे वन भेजा जा रहा है। राम जी कहते, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। मां, जीवन में स्थिति बदलती रहेगी, जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी। प्रयास करिए, स्थिति और परिस्थिति कितना भी बदल जाए, हमारे मन की स्थिति न बदलने पाए। यदि मन की स्थिति नहीं बदलेगी माई बाप, तो हम वन में भी रहेंगे तो आनंद पूर्वक रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी कहते, पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है मां, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है, आप तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाने के लिए आया हूं। राम जी की ये मधुर शब्द वाक्य मां के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां ने कहा, जो महाराज तुम्हारी लीलाओं को देखकर आनंद में झूमते थे, आज राज्य सत्ता देते देते वन की ओर क्यों भेज रहे हैं? सुमंत जी ने पूरी कथा सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद मां द्वंद में पड़ गई। राम को वन जाने के लिए कहूं कि वापस रहने के लिए कहूं? मां ने अपने आंसुओं को पोंछा, हिम्मत बांधी, और मां ने राम जी से कहा, राम, मां हूं तुम्हारी,
मां का उपदेश जीवन भर याद रखना। एक संतान के जीवन में, पुत्र के जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हो राम? पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। पितुआ यसु सब धर्म का टीका। लेकिन एक बात कहूंगी राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, केवल पिताजी ने, तो मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है लाल, यदि मां ने कह दिया है पुत्र, तो मां की बात मानकर अवश्य वन में चले जाना। मां की बात मानकर बन जाओगे ना, तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा पुत्र। यहां कदापि मत रहना। मां ने कह दिया तो अवश्य जाना। अब आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मां कौशल्या ये बोल रही है। इतना श्रेष्ठ विचार है जीवन में, तब जाकर अंक में परमात्मा ने स्थान बनाया था। यूं ही भगवान नहीं आते। मां कौशल्या को रघुनाथ जी ने संभाला है। सीता मैया आई, प्रणाम करके बैठ गई हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जानकी जी दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती को, सामने सासु मैया है, पति देव है, उन सबके सामने बोल नहीं पा रही है सीता जी, तो नाखून से धरती कुरेद के अपनी बात कह रही है अपनी मां से। मां, प्रभु बन जाने वाले हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है मां, लेकिन ये नहीं तय हो पाया है कि क्या जाएगा। जाना तो तय है, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। मां, यदि प्रभु ले करके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, प्रभु छोड़ के जाएंगे तो मेरा प्राण जाएगा। मां, ये तो निश्चित है कि जाना है। ये नहीं पता चल पा रहा कि तन प्राण की केवल प्राण। उनके साथ मैं जाऊंगी कि मेरा प्राण जाएगा, कुछ पता नहीं। मां, राम जी ने सीता जी को समझाया, जानकी जी वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग है, घनघोर वन है। तुम कितनी सुकुमार हो, आप वन के लायक नहीं है। मां ने कहा, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, आप वन के लायक हैं। मैं सुकुमारी, क्या आप बन जोगो, तुम ही उचित तप मौका भोगो। मैं सुकुमार हूं, आप बन के योग्य हैं। एक बात कहूं नाथ, जीवन में सब साथ में हो, बेटा बेटी, भाई बहन, सास ससुर, माता पिता, हित नात सब हो, केवल पति साथ न हो नाथ, तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है, उसी प्रकार प्रभु आपके बिना सीता का कोई अर्थ नहीं है ना। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्टदायी हो जाएगा। मां की इन बातों को सुनकर प्रभु ने साथ में चलने की अनुमति दे दी। अभी जानकी मैया को प्रभु ने अनुमति दी ही थी, तब तक लक्ष्मण जी चले आए, आकर प्रणाम करके बैठ गए। राम जी बोले, भाई पिताजी दुखी हैं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं वन जा रहा हूं, आप अयोध्या का संभार करना। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? बोले, हमारे तुम्हारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है।
राम जी बोले तुम्हारे पिताजी कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। प्रभु तुम ही हो, तुम ही चांद तारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मोरे सबु एक तुम स्वामी आप ही माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सखा हैं। प्रभु जीवन के जितने संबंध हैं मेरे लिए आप ही सर्वस्व हैं, आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा जाओ माई से अनुमति लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मां से विदा लेकर आए। सुमित्रा जी से जैसे लक्ष्मण जी ने बात कही कि भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, मां बोली झूठ बोल रहा है। लक्ष्मण जी बोले भैया तैयार हैं, जा रहे हैं। सुमित्रा जी बोली राम अयोध्या नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण जी बोले तैयार है मां। मां ने पूछा लक्ष्मण जी से ये बताओ सूर्य नारायण किस दिशा में निकलते हैं? आप लोग को पता है किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए। निकलते सूर्य जिस दिशा में निकलते हैं उस दिशा को पूरब बता दिया जाता है। पूर्व में सूर्य नहीं निकलते,
सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। अर्थात पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूरब का पता चलता है पुत्र। उसी प्रकार राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु। तुम कह रहे हो राम अयोध्या छोड़ेंगे, कदापि नहीं। राम यदि यहां से गए तो कल से वो वन ही अयोध्या कहलाएगा, और राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। लक्ष्मण, तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया पुत्र। आज मां कहती है जिस मां की संतान राम की भक्त हो जाए उससे अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरी कोई मां नहीं है। लक्ष्मण, तूने मेरे कोख को धन्य कर दिया है। जाओ, आज के बाद सीता ही तुम्हारी मां है, राम ही तुम्हारे पिता हैं, जाकर सेवा करना उनकी। मां ने विदा कर दिया। प्रातः काल प्रभु मैया और भैया लक्ष्मण के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। बलकल वस्त्र धारण किया प्रभु ने, में नहीं जाएंगे। भगवान 14 वर्ष किसी धातु को स्पर्श नहीं करेंगे। राम जी न किष्किंधा के दीवार के चारों द्वार के बाहर ही राम जी रहे। जब विभीषण जी का राज तिलक करना हुआ तो राम जी नहीं गए, आप सरिस निज अनुज पठाओ सुग के आओ। क्यों? भगवान संकल्प लिए हैं 14 वर्ष किसी गांव नगर में नहीं जाना, बाहर बाहर रहे प्रभु। प्रभु आए गुरुदेव भगवान के आश्रम में, पूरी प्रजा पीछे पीछे भगवान के है। भगवान आए, गुरु जी को दंडवत किए, ब्राह्मणों को बरसासन दिए, याचकों को दान दिए, और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके पूरी प्रजा को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। राम जी चले तो अयोध्यावासी प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जी महाराज, तुरंत रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाना सुमंत, 4 दिन वन को दिखाना, उसके बाद वापस ले आना। राम यदि नहीं आए तो तुम सीता को लेकर वापस चले आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मैया भैया के साथ रथ पर बैठे। पूरी प्रजा दौड़ रही है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर जाकर रघुनाथ जी रथ को रोके। अयोध्यावासी दौड़ते दौड़ते बेहाल हो चुके हैं। भगवान सोचे कि अयोध्यावासी इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो मैं वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में जब पूरी प्रजा सो गई तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित किया और पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहे, तात आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाइए और यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा कहू ताता। चिन्ह क्यों मिटाना है? यदि कल इन प्रजा को पता चल गया चिन्ह देखकर पहिए का कि रथ इस दिशा में गया है तो मैं जानता हूं ये प्रजा वाले मेरे सब उसी दिशा में दौड़ पड़ेंगे। इसलिए इनको पता न चलने पाए कि रथ किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। अस्तु आप खोज मारी रथ हा कहू ताता। पूरी प्रजा को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़कर परमात्मा रथ पर मैया भैया सुमंत जी के साथ बैठे चले। चलते चलते भगवान दिन के तीसरे पहर में सीता सजीव सहित दो भाई, सीता सजीव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामा देव सर देखी, उतरे राम
दिन के तीसरे पहर में प्रभु श्रृंगवेरपुर आए, गंगा जी का तट आया, प्रभु रथ से उतरकर दंडवत किए हैं। निषाद राजगो यहां पर आए हैं, भगवान से मिले हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया, मित्र बनाया। एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई निषाद जी ने, और रात्रि में कंद मूल पाकर भगवान वहीं विश्राम की। यहां रात्रि में निषाद राजगो भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे तो लगे रोने। लक्ष्मण जी ने समझाया, निषाद जी ये आप नहीं रो रहे हैं, आपका मोह आपको रुला रहा है। ये मोह जानते हैं क्या है? हमार है, ये हमार ही मोह है। जहां हमारा समाप्त हुआ, मोह समाप्त हुआ। एक घर में आग लग गई, विशाल कोठी, पूरा घर दहक रहा है। उसका मालिक फपक के रो रहा है, फूट फूट के लोग उसको पकड़ रहे हैं। वो रो रहा है, एकदम शरीर बेसुध होके रो रहा है। क्यों? नुकसान हो गया, सब जल गया मेरा घर। तब तक उसके मित्र ने आकर कहा, अरे क्यों रो रहे हो, नाचो। क्यों? इस घर का बहना हो गया, बिक्री हो गया घर। आग लगने के पहले बिक्री हो गया था। क्या बोले? बिक गया था। अरे क्या बात है, बच गया। मेरे जैसा कोई भाग्यशाली है? चलो 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 चलो। नाच रहा है। तब तक उसका बेटा आया, पिताजी बाबूजी एडवांस आने वाला था लेकिन आया नहीं, चेक बाउंस हो गया, घर बिका नहीं है। फिर रोने लगा। घर वही है, जल भी रहा था। जब तक पता था मेरा है, रो रहा है। जब पता चला मेरा नहीं है, नाचने लगा। यही हम जी रहे हैं। हमारे रोने का कारण है कि हम मेरा मानकर बैठे हैं। जिस दिन परमात्मा का मान लोगे मेरा कुछ है ही नहीं, उस दिन से जीवन से रोना समाप्त हो जाएगा। ये मोह है। निषाद जी से लक्ष्मण जी ने कहा, आप जिनके लिए रो रहे हैं ये जीव नहीं है, जगदीश हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और राम जी के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना, यही असली परमार्थ है। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु को सुना रहे हैं और वहीं बगल में खड़े केवट जी सुन रहे हैं। केवट जी पहरे में खड़े थे बगल में ही। सब सुन लिए कि राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, राम जी ब्रह्म है, और राम जी के चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। सवेरा भया। प्रभु निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए, सिर पे जटाओं का मुकुट बनाए, लक्ष्मण जी का और अपना। सुमंत जी बोले, प्रभु पिताजी बुलाए हैं। राम जी सत्य की दुहाई देकर मना कर दिए। सीता जी से बोले, सीता मैया ने भी मना कर दिया। और यहां